जीवन मुक्त पुरुष निरुद्धावस्था को प्राप्त रहता है या निरुद्धावस्था प्राप्त किए रहता है। उसके चित्त पर किसी भी प्रकार के संस्कार स्थित नहीं रहते हैं। जब सभी प्रकार के संस्कार अभ्यास के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, फिर समाधि की पारंगता प्राप्त होने पर या विशारदता पर ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य होता है और वो ऋतंभरा प्रज्ञा अविद्या का घोर विरोधी है, जो उसे जड़ से उखाड़ कर धीरे धीरे अभ्यासानुसार फेंक देती है। अर्थात उसके चित्त पर किसी प्रकार की अविद्या विद्यमान नहीं हो सकती है, ना ही रहती है। जीवन मुक्त पुरुष संसार के कार्य करने के लिए, समाज का भला करने के लिए, समाज को कुछ न कुछ शिक्षा देने के लिए, साधकों को कल्याण करने के लिए उसे संसार में आना ही पड़ता है, संसार के प्रवाह में बहना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं होगा तो साधकों, तुम्हें तो हम जैसे लोग मार्गदर्शन भी नहीं कर पाएंगे। कैसे कर सकते हैं? जो ये मार्गदर्शन है, यही तो संसार है, यही तो संसार का प्रवाह है कि संसार के प्रवाह में मुझे भी बहना पड़ता है। आप सभी का कल्याण करने के लिए मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। आप सभी के कर्म मुझे वाहन करने पड़ते हैं, मलिनता मुझे आप सभी की लेनी पड़ती है, तभी तो मैं आप सभी को आगे बढ़ा पाऊँगा। जब मैं शक्तिपात करता हूँ तो उसके चित्त की मलिनता, संस्कार, सारा कुछ हमारे अंदर आ जाता है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो उसके अंदर शुद्धता कैसे आएगी? शुद्धता अगर नहीं आएगी तो चक्र खुलेंगे कैसे, या कुंडलिनी जागृत होकर के ऊर्ध्वगमन कैसे करेगी? शक्तिपात करते समय साधक के चित्त की मलिनता उसके निकल कर हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। मैं उस मलिनता को धारण करके फिर बाद में अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे नष्ट करता रहता हूँ। तो साधकों, हम ही नहीं, जीवन मुक्त पुरुष यही कार्य करता है। जीवन मुक्त पुरुष प्रकृति के कार्य करने के लिए वो उसके आदेशानुसार अथवा अपनी इच्छानुसार वो संसार का भला किसी न किसी तरह से करता ही रहता है। हाँ, हो सकता है कि उसे दिखाई यानी संसार में दिखने में वो कैसा भी लगे कि ये क्या कार्य कर रहा है, लेकिन उसकी सोच कहीं न कहीं किसी न किसी का भला करने का ही होता है, क्योंकि उसका चित्त ईश्वर के चित्त में अंतर्मुखी हो गया है। तो इसलिए उसके अंदर यानी अभ्यासी के अंदर या योगी के अंदर सभी के प्रति कल्याण भाव ही होता है। वो किसी का विरोधी नहीं होता है, सभी का शुभ चिंतक होता है। जरूरत पड़ने पर या साधक का सुधार कैसे हो, कुम्हार की तरह वो उस साधक को सही रास्ते पे लाने के लिए, जैसे कुम्हार घड़ा बनाते समय बाहर से ठोकता है मगर अंदर से सहारा देता है, इसी तरह हो सकता है कि कभी ऐसा लगे कि आपके गुरु या मैं या अन्य कोई जो जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर चुका है कि ये किस प्रकार का कार्य कर रहा है, क्यों कि उसने सब कुछ जान लिया है, प्रकृति के रहस्यों को जाना है, प्रकृति की सीमाओं से वो परे है, प्रकृति को उसने अपने अंदर समेट रखा है, और जब वो अपने स्वरूप में स्थित होता है तो वो प्रकृति का स्वामी भी बन जाता है। इसलिए उसे कब और कैसा, क्या, किस तरह से साधक का कल्याण करना है, ये उस पर निर्भर करता है।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.